हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीनीट के लिए और आप लोग इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखेंगे। और हम जो बता रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं पब्लिक, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल जो PYQs है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल बहुत आता है कि अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, खास करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे रिलेटेड सवाल आता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है आप उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा और कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। आप देख सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई के बराबर लगेगा। एकदम सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, Q इंटू ई, यानी E इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है और हमने मतलब कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फील्ड अप्लाई कर दिया है ना, तो नीचे की तरफ फील्ड है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। तो Q प्रोटॉन का चार्ज E होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो इस बात को आप ध्यान से याद रखेंगे पब्लिक कि अगर किसी चार्ज को, अगर हम लोग चार्ज को फील्ड में रखेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, और फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। अब इससे सवाल हम लोग बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल बनाएंगे। और सवाल ये है, देखिए, और ये सवाल आया हुआ देख लीजिए, नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है पब्लिक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहें। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऊपर की तरफ फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रेस्ट में है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और h हाइट से गिरा रहे हैं इसको नीचे इलेक्ट्रॉन को। तो ऑब्वियसली फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लगेगा और कितना लगेगा फोर्स, E इंटू ई के बराबर। तो फोर्स चूँकि पता चल गया F इज इक्वल टू ई इंटू ई, तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो E इंटू ई, एक्सीलरेशन कितना होगा, E इंटू ई बाई एम के बराबर, ठीक है। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच हाइट गिरने में टाइम कितना लगेगा इसको, तो टाइम यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे काइनेमेटिक्स का, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो S यहाँ पे दिया हुआ है H, U 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ A के जगह पर हो जाएगा E इंटू ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर की बात करें बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2HM डिवाइडेड बाई E इंटू ई के बराबर। ये टाइम लगा अंडर रूट 2HM डिवाइडेड बाई E इंटू ई के बराबर, ठीक है। ये टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में, और यहाँ पे मास जो लेंगे वो इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। फिर कहता है क्वेश्चन कि आप फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, फील्ड के डायरेक्शन ऊपर था, अब फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ई का वैल्यू उतना ही है जितना पहले था। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। अब प्रोटॉन को गिरा रहा है, प्रोटॉन मतलब प्लस ई, मतलब प्रोटॉन को गिरा रहा है, इस पे चार्ज होता है प्लस। अब बताइए इस पे फोर्स तो नीचे लगेगा क्योंकि फील्ड नीचे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से फोर्स उतना ही लगेगा, E इंटू ई के बराबर। सेम हाइट, सेम चीज़, सब चीज़ सेम है। तो टाइम इसमें भी निकालेंगे कि h हाइट ट्रेवल करने में कितना लगेगा टाइम, तो रूट अंडर 2HM, खाली मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे पब्लिक। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था ना मैंने, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा E इंटू ई के बराबर। तो क्वेश्चन ये है, ये टाइम लगा इलेक्ट्रॉन का, ये टाइम लगा प्रोटॉन का। तो आप जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों के टाइम में कंपैरिजन किया जाए तो किसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए H दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन चार्ज दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए टाइम मास के रूट के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा फॉल करने में, गिरने में। तो आप देख लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है,
तो सिंस प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, इसलिए टाइम ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के टाइम से। मतलब कम समय किसका लगेगा, इलेक्ट्रॉन का समय कम लगेगा, क्योंकि मास उसका क्या होता है कम, तो टाइम कम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी गिर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल जो होगा कम होगा प्रोटॉन के कंपेरिजन में, तो इसका आंसर होगा स्मॉलर। क्योंकि पहले पूछा क्या है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास कम है। तो ये क्वेश्चन पब्लिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस टाइप से सवाल आते हैं, और ये एनसीईआरटी का है, कहीं अलग से नहीं देता है पब्लिक, सब एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसका सवाल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इसको ज़रूर आप लोग करें, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। देख रहे हैं सारा PYQs, ये देख लीजिए एनसीईआरटी नया बुक देखिएगा पेज नंबर 14 में, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज कितना दिया हुआ q, इज प्लेस्ड एट रेस्ट, ये रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज चलना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा q इंटू ई के बराबर, ठीक है, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा q इंटू ई, जिससे चलना शुरू होगा, और चल करके कितना डिस्टेंस कवर करता है y, मतलब y डिस्टेंस चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चला y, तो बोल रहा है कितना एनर्जी गेन करेगा। तो पहले तो रेस्ट में था, और जब चला तो देख लीजिए जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वहाँ वर्क डन होगा। तो बेसिकली आप इसमें लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहलाता है, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो 0 है क्योंकि रेस्ट में था, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वही होगा, मतलब फाइनल वाला। तो फोर्स लगा q इंटू ई और डिस्प्लेसमेंट चला y, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना गेन कर लेगा q e इंटू वाई के बराबर। ये जस्ट कुछ और नहीं है पब्लिक, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा वो कितना फोर्स लगा q इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा, और वही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा q e इंटू वाई के बराबर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये पब्लिक सब PYQs हैं, नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इस टाइप से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं पब्लिक, तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई आप लोगों के मन में कोई टॉपिक चल रहा हो पब्लिक, या आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका टॉपिक का वीडियो हम ज़रूर रिलीज़ करेंगे। तो इसको शेयर एक बार ज़रूर करेंगे पब्लिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।